चलिए, आज जो है क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें दूसरा अध्याय है बहुपद, और उस बहुपद के अंतर्गत आज हम जानेंगे परिभाषा। जो बहुपद क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, और बहुपद के जो प्रकार है, ठीक, उसके बारे में जानेंगे। बारी बारी से एक एक करके समझेंगे और इसको हमेशा याद रखें, है ना। क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें इस सब का भी अहम भूमिका रहता है ना। आपको इसमें से भी पूछा जाएगा कि जिस बहुपद का एक घात हो उसे क्या कहेंगे, दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, है ना। कोई बहुपद दे देगा, कहेगा क्या इसका घात कितना है, तो याद रहेगा तो आसानी से जो है उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्या करते हैं, जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का जो प्रश्न होता है वह बीजगणितीय होता है। क्या होता है? बीजगणितीय, यानी कि यह बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर मान होते हैं। चर मान जानते हैं? चर मान होता है A to Z, यानी A से लेकर Z तक, है ना। बीजीय व्यंजक में A से लेकर Z तक कोई ऐसा रहेगा बहुपद, ठीक है। साथ ही अचर होता है 1 2 करके, ठीक। साथ ही चर मान रहेगा और गुणांक। गुणांक का क्या मतलब होता है? जिससे गुना किया गया। चर मान है ना, और चर मान में किसी न किसी से गुना किया रहता है। अगर इसके पीछे में कुछ नहीं रहेगा ना, ठीक, x क्या हो गया, चर मान हो गया, इसके पीछे में कुछ नहीं है तो भी एक रहता है। यह हमेशा याद रखना होगा। तो चर मान में हमेशा क्या रहता है? एक रहता है, और एक से ज्यादा रहेगा तो वह लिखा रहेगा, ठीक। तो कोई ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर मान हो, गुणांक हो और घातांक हो। घातांक का मतलब क्या होता है? पावर जिसको बोलते हैं, पढ़े होंगे, है ना। 2 का पावर 3, 4 का पावर 5, ऐसे करके। तो यानी कि बीजीय व्यंजक जो चर, गुणांक और घातांक से बना होता है ना। चर भी रहेगा, गुणांक भी रहेगा और घातांक भी रहेगा, ठीक। वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? बहुपद। या हमेशा देखिए इसमें क्या शब्द दिया है? एक्स स्क्वायर, ये घातांक हुआ 2, ठीक। गुणांक, ये 2 जो है ये गुणांक, एक्स क्या हुआ? चर मान हुआ। तो इस प्रकार के जो भी रहेंगे वह क्या कहलाएंगे? बहुपद। यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर हो, गुणांक हो और घातांक हो, यह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, ठीक। फर्स्ट ये था। इसमें देखो अब है बहुपद की घात। क्या है? बहुपद की घात। यहां हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन यदि ध्यान से देखेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं हो, ठीक। देखो बहुपद का घात का क्या मतलब होता है कि कोई भी बहुपद है ना, जिसका घात सबसे ज्यादा होगा ना वही मान होगा। क्या होगा? जिसका सबसे ज्यादा घात होगा। पावर जिसको बोलते हैं, जिसका सबसे ज्यादा होगा ना। देखो किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को, चर का जो मान होगा A से लेकर Z तक कोई भी अक्षर, उसके अधिकतम घात को क्या कहेंगे? बहुपद की घात। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है? 2 है। तो बड़ा कौन हुआ? 2। तो बहुपद की घात क्या होगा? 2, ठीक। यह याद रखना है। बहुपद का घात, अब ये नहीं कि यहाँ पर 1 है तो 1 होगा कि 2 होगा, 3 देगा तो 3 होगा, ऐसा नहीं। जो सबसे ज्यादा रहे, ठीक।
यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो घात पूछेगा ना बहुपद का घात कितना है, तो 2। इसमें देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो बहुपद का घात जो पूछेगा तो देखेंगे सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3 है। आपका भी मिस्टेक नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक। 8 का नहीं, चर मान का देखेंगे, चर मान का है ना, x या y जो t m n a b c d जो 8 हो गया गुणांक। हाँ, यह भी ध्यान देना, कभी आपसे गुणांक पूछेगा, क्या कहेगा, गुणांक का हम परिभाषा नहीं लिखे है इसमें, यानी जिससे गुणा किया गया है, कहेगा x का गुणांक बताइए, x का, तो x यहाँ पे है, x को किससे गुना किया गया, 4 से, तो वो 4 होगा गुणांक, ठीक। अगर कहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के जिससे गुना किया, मान लो ऐसे दे देगा, कहेगा एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा, तो एक्स क्यू को देखेंगे, एक्स का कहेगा तो एक्स का देखेंगे, है ना, यानी जिसका गुणांक कहेगा वह देखेंगे, ठीक। घात समझे कि जो सबसे ज्यादा घात रहेगा, पावर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे कि घात है ना, ठीक। तो ये 2 चीज, ठीक। अब घात के आधार पर क्या है कि बहुपद को बांट दिया गया है ना, कोई भी चीज हम एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत हो जाता है, उसको क्या किया गया है कि खंडन खंडन करके बांट दिया जाता है, ठीक। अब जैसे देखो, हमारे एक देश है, ठीक, एक देश है और उसने जो है इतना बड़ा देश को चलाना थोड़ा एक आदमी के लिए कठिन हो जाता है, वो क्या किया गया, क्षेत्र में बांट दिया गया। अब सबका अपना अपना राज्य सरकार हो गया है ना, अब वह देख, राज्य सरकार भी क्या किया, सबको जिला जिला में बांट दिया, है ना, जिला भी क्या किया, सबको प्रखंड में बांट दिया, यानी कि आसानी के लिए जो भी इस प्रकार के रहेंगे वह बहुपद ही रहेंगे, है ना। इसको क्या किया गया है कि घात के आधार पर बहुपद को 3 भाग में बांट दिया गया है, क्या किया गया है, 3 भाग में बहुपद को बांट दिया गया। और सबसे पहले देखो, घात के आधार पर जो बहुपद है वह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या है, रैखिक बहुपद, रैखिक, है ना, ये आपको थोड़ा अलग जैसे नाम सुनने को लगता है, क्यों, क्योंकि ये द्विघात और त्रिघात, ये दोनों नाम से ही समझ जाइएगा, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 लगता है ना। रैखिक बहुपद क्या होगा कि जिस बहुपद का घात 1 रहेगा, ठीक, जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। देख लेंगे x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, यहाँ y के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, z के पावर कुछ नहीं तो 1, u के पावर 1, यानी जब 1 रहेगा, ठीक, तो 1 जिसका घात रहेगा वो कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा, ठीक। और रैखिक बहुपद होगा, इसमें आपको 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक पूछेगा जो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 2 3 4 1 होता है, या घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। आपको ऑप्शन में देगा, कहेगा रैखिक बहुपद कौन है, तो हम देखेंगे कि जिसका पावर कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात बहुपद, नाम से ही पता चलता है कि घात कितना होगा, 2 होगा, जिस बहुपद का घात 2 हो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ, यानी पावर में तो 2 है ना, तो जिस बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। y स्क्वायर माइनस 2, घात कितना है, 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, घात कितना है, 2, 4z स्क्वायर प्लस 1/7, घात कितना है, 2 है। तो यह हो गए द्विघात बहुपद, ठीक। त्रिघात बहुपद है,
अब यह भी नाम से पता चलता है कि जिस बहुपद का घात कितना हो, 3 हो। ठीक, और 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। देखेंगे इसका पावर कितना है, x का पावर q है, 3 है, 3 हो गया। 3x³ माइनस 2x² प्लस 1 माइनस 1। देखो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो 3 पावर है ज्यादा ज्यादा, ये त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ भी 3 पावर है ज्यादा ज्यादा, तो 3 हो गया। ठीक, तो यह थे बहुपद, बहुपद की घात और बहुपद 3 प्रकार के। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा।